भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। दोस्तों, इस संबंध में एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कहानी प्रचलित है। नमस्कार दोस्तों, एल.आर. भक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता था, जबकि दूसरा संत रोज़ सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा चालू हो गया कि बड़ा संत कौन है। इसी दौरान वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद जी ने दोनों संतों से पूछा कि तुम दोनों किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो। तब संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे कि दोनों में सबसे बड़ा संत कौन है। नारद जी ने कहा, ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह पर हीरे के एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जगा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज़ उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताइए कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद जी ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसने आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी देखी। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाने वाला बड़ा संत है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसमें भक्ति के समय भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इसी कारण वही संत बड़ा है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हम यह सिखाती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हों, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और वे बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है।